ऐसे लोगों के साथ कहीं मत चला करो, कम से कम जाया आया करो, जिनकी आदत है जहाँ देखो वहाँ लड़ ले, जो बाज़ार में 5-10 रुपए 2-4 रुपए के लिए लड़ने झगड़ने लगते हैं, उनके साथ बहुत मत चला करो। कोशिश करो कि उनकी पहचान अलग रहे और तुम्हारी पहचान अलग रहे, चाहे तुम लोग कितना भी क्यों ना जुड़े हुए हो, क्योंकि इस तरह हर वक्त जो सबका दिल दुखाते हैं ना, उन्हें भी वही चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में तुम क्यों इस चीज़ में शामिल होगे बिना कुछ किए? तुम्हारे कर्म ना जुड़ें, इसलिए ऐसे लोगों के साथ मत जाया करो। और कहीं भी पैसे दे रहे हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को ही तुमने खरीद लिया है। मैं ये बात तुम्हें नहीं कह रहा, पर हाँ, तुम्हारे घर में कुछ लोगों के आचरण को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें ये समझना होगा कि पैसों से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। कुछ लोगों के ईमान नहीं बिकेंगे, चाहे कितने पैसे भी क्यों ना दे दिए जाए। खैर, तुम्हारे लिए बस इतना ही है कि ऐसे लोगों के साथ कम चला करो, कम दिखा करो। और एक सच है जो तुम स्वीकार लो, और तुमने स्वीकारना शुरू भी कर दिया है, कि जब कोई व्यक्ति नहीं रहेगा ना, तो उसके बिना भी तुम जीना सीख जाओगे। थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हमेशा जीवन में अगर 100 नफ़रत करने वाले हैं ना, तो याद रखना कोई ना कोई व्यक्ति कभी बाहरी कभी घर का ऐसा ज़रूर खड़ा होता है जो तुम्हें चाहता है, बेवजह बेकारण, बिना किसी लालच और फ़ायदे के, बस तुम्हें चाहता है और तुम्हारी भलाई कर जाता है। तो वही तो मेरा प्रेम है, उन्हीं लोगों के माध्यम से मेरे प्रेम को स्वीकार करो। और कभी कोई चला जाएगा तो क्या होगा, ये सब सोचकर मत डरो। कोई चला जाएगा तो तकलीफ़ होगी, दुख होगा, दिक्कत होगी, क्योंकि आदत छूटेगा, लेकिन तुम जी लोगे, इतनी ही बात है। तो बेवजह भविष्य में क्या होगा ये सब सोचकर वर्तमान में आंसू मत बहाओ। तुम्हें मैंने कपड़े और बाकी खरीदारी करने से रोक दिया है, क्योंकि अब तुम्हें उन चीज़ों पे अपने एक पैसे लगाने ही नहीं है। वो सब तुम्हें घर से मिल जाएगा अलग अलग तरीके से, पर तुम्हारे सारे कपड़े तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हें एक भी कपड़ा अब नहीं खरीदना है। तुम्हारे पैसे अब कुछ अच्छे काम में लगेंगे, तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगेंगे। तुम जो नौकरी पेशा के बारे में सोच रहे हो, उससे जुड़े तुम्हारे कुछ बड़े बड़े काम होंगे, तो पैसा तुम्हें बचा कर रखना है और अच्छी चीज़ों में लगाना है, क्योंकि इन अच्छी चीज़ों में तुम्हें खुद ही अपने जो भी पैसे हैं उसको निवेश करना है, अपने खुद के ऊपर। और खुद के ऊपर पैसा लगाने से बिल्कुल मत पछताओ। और आज मैं एक बात तुमसे कह देता हूँ, मन में बात मत रखो। सामने वाले को बुरा तब लगेगा ना, जब बहुत दिन बातें मन में रह जाएंगी और एकदम से फट कर निकलेंगी सब कुछ। तो इसलिए जो है वो सामने से कह दो, सीधे तौर पे कह दो, जो भी है, मन में कुछ मत रखो। किसी के वजह से अपने सच्चरित के पारायण को कभी मत छोड़ना। ये मेरी सच्चरित ही है, जिसे तुम शायद कभी कभी भी पढ़ लेते हो, पर तुम्हारी रक्षा होती है। अपने सच्चरित के पारायण के नियम को कभी मत छोड़ना। बहुत लोग बहुत तरह से चाहेंगे कि तुम मंदिर का रास्ता भूल जाओ, पर ऐसी गलती कभी मत करना। मुझ पर गुस्सा होने का और भी तरीका हो सकता है, पर ये सब तरीका नहीं होना चाहिए। और मुझसे गुस्सा होते हो तो तुम मुझसे कह ही देते हो कि बाबा ये बात है, वो बात है, बस। लेकिन अपने पूजा पाठ नहीं रुकने चाहिए, वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुम्हारे पाठ मुझे प्रसन्न करने के लिए नहीं है। मैं तो एक ही बार तभी प्रसन्न हो गया था जब मैंने तुम्हें अपना भक्त बना लिया था। तो मैं हमेशा तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो पाठ कर रहे हो वो तुम्हारी रक्षा कवच का काम कर रहे हैं। तो तुम्हारे पाठ और तुम्हारा मंदिर आने का नियम नहीं टूटना चाहिए। और कभी कभी बहुत दुत्कारने डांटने के बावजूद भी, लोगों के द्वारा ऐसे बर्ताव के बावजूद भी, अगर तुम्हें अपनी कोई भी गलती नज़र नहीं आ रही है ना, तो मान लो कि तुम्हारी गलती नहीं है, इस बार दिक्कत लोगों में है। तो रुक जाओ, धैर्य रखो, अपनी गलती का एहसास उन्हें खुद होगा। जो लोग ख़राब से बातें करते हैं उनसे बात करना ही छोड़ दो, खुद समझेंगे उन्हें कैसे क्या कुछ करना है। तुम चैन से रहो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, और अपने पाठ मत रोकना। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव।